हाय, वेलकम बैक टू अनदर वेरी एक्साइटिंग वीडियो। आज की वीडियो राइटर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जब आप किसी भी किस्म की राइटिंग कर रहे होते हैं तो एआई टूल्स ने एज अ राइटिंग असिस्टेंट आपको बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। यू हैव टू कीप इन माइंड कि आप अपनी राइटिंग्स का सारा इन्हिसार इन टूल्स के ऊपर नहीं कर सकते, लेकिन बहुत हद तक इनसे हेल्प ले सकते हैं, इनसे आइडियाज जनरेट करवा सकते हैं और एक छोटा सा आइडिया देकर उसको एक्सपैंड करवा सकते हैं और इस तरह एक एक्सपैंड इन्फॉर्मेशन को समराइज भी कर सकते हैं। देयर आर मल्टीपल फीचर्स इन दीज एआई टूल्स जिनको मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्क्राइब किया है। आपको लिंक जो है आई बटन में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी उनके लिंक्स मिल जाएंगे। अगर आप राइटर हैं तो इन टूल्स के साथ आपका फेमिलियर होना और इनको वाइजली यूज करना आपके लिए बहुत जरूरी है। आज हम एक ऐसे टूल का रिव्यू करने जा रहे हैं जो कि ना सिर्फ आपकी एआई डिटेक्शन में हेल्प करता है, बल्कि उसके साथ साथ आपको एआई डिटेक्टेड पार्ट को रिमूव करने में भी हेल्प करता है और आपको मल्टीपल ऑल्टरनेटिव सजेस्ट करता है जो कि आपके उस एआई डिटेक्टेड पार्ट को ह्यूमन राइटिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। सो लेट्स एक्सप्लोर द टूल। द नेम ऑफ दिस टूल इज एआई डिटेक्टर प्रो। जब आप एआई डिटेक्टर प्रो गूगल में लिखेंगे तो पहली वेबसाइट आपको जो नजर आएगी उसको आप इस तरह से ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर क्योंकि मैंने इसके ऊपर कुछ ट्रायल्स किए हैं तो आपको ये इंटरफेस नजर आ रहा है, अदरवाइज यहाँ पर आपका कुछ भी नजर नहीं आएगा और आप सिंपली न्यू रिपोर्ट्स जो हैं उसको क्लिक कर सकते हैं। जब हम इसके प्लान्स को देखते हैं तो आप देखेंगे कि इसके जो फ्री ट्रायल है उसमें आप 3 रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं और उनका एआई इरेजर भी आपको अवेलेबल होगा। लेकिन अगर आप इसका मंथली या ईयरली प्लान परचेज कर लेते हैं तो आपको बेशुमार फीचर्स इसमें मिल जाएंगे, जिसमें आपको रिसर्च टूल्स यूज कर सकते हैं, कंटेंट के टूल्स हैं, डाटा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो मल्टीपल ऑप्शंस हैं रिसर्चर्स के लिए, तो मेरे ख्याल में और राइटर्स के लिए जो आपका बेसिक प्लान है ये आपके लिए यहाँ पर काम करेगा। इस टूल को एक्सेस करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, सो यू कैन एक्सेस दिस टूल वेरी इजीली। तो यहाँ पर कोई भी एआई रिटर्न डॉक्यूमेंट जब आपके पास होगा तो उसको आप न्यू रिपोर्ट में क्लिक करेंगे और यहाँ पर या तो उसको पेस्ट करेंगे या फिर अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि ऑलरेडी आपके पास अपलोड हुआ है तो आप उसका यहाँ पर यूआरएल भी पेस्ट कर सकते हैं। नेम्स ऑफ common disease which occurred due to cold. So here we have the list of the disease जो कि आपको सर्दी की वजह से लग सकती हैं। सो दिस इज अ जनरल इन्फॉर्मेशन जो कि चैट जीपीटी ने हमें एक लिस्ट दे दी है। अब हम इस डाटा को यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। एनालाइज के बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक रिपोर्ट आ जाएगी जिसके मुताबिक इस रिपोर्ट के अंदर 98% एआई रिटन कंटेंट है। हम इसको ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद जो रिपोर्ट हमें कह रही है, दिस कंटेंट विल मोस्टली लाइकली रिटन बाय एआई. Our analysis suggests that there is a 98% chance that this content was written by AI algorithm. Open with AI Eraser करने से आपके पास यहाँ पर multiple options आ जाएंगे. So what you have to do, you have to click these areas. और इसके अलावा सिर्फ इन highlighted areas को ही नहीं बल्कि यहाँ पर जो हाईलाइटेड नहीं है उनको भी हम यहाँ पर रिफ्रेश कर सकते हैं, हैंड रिटन रिफ्रेजिंग भी कर सकते हैं या इसके सजेशन के टूल को यूज करके भी यहाँ से मल्टीपल री रिटन ऑप्शन जो है उनको अवेल कर सकते हैं। हम सिंपली उस लाइन पर क्लिक करेंगे जिसकी हम सजेशन चाह रहे हैं तो यहाँ पर हमें मल्टीपल सजेशंस आ जाएंगी। जो ओरिजिनल लाइन है हमारे पास एस्थमा है, कोल्ड एयर कैन ट्रिगर एस्थमा सिम्पटम्स इन सम इंडिविजुअल्स लीडिंग टू कफिंग, wheezing and shortness of breath. Shortness of breath, coughing and wheezing can be symptoms of asthma in some individuals or people with asthma are prone to coughing, wheezing. जो आपको अच्छा लगता है आप उसको यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं। इसी तरह ये लाइन है, इसको क्लिक करने के बाद हम सजेस्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास अगेन यहाँ पर मल्टीपल सजेशन जो हैं वो आ जाएंगी। आप इसको रीड करें, जो आपको बेहतर लगती है उसको आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। इसको रीस्कैन करेंगे तो हमारा जो डिटेक्शन है अभी तक हो रही है, अभी भी इसमें 97% है। ये लाइन हमारे पास हाईलाइट हुई है, इसकी हम जो है वो सजेशन मांगेंगे इससे तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। दोबारा से रीस्कैन करेंगे। सो here we have a multiple highlights again and again. तो इस तरह से बार बार रीस्कैन करने से आपका जो हम अपने तौर पे इसके कुछ एरियाज की सजेशंस जो हैं, कुछ सेक्शंस की सजेशंस जो हैं ऐसे लेते हैं और we will try to rescan it after rephrasing almost all the document और फिर हम देखेंगे कि हमारा AI क्या आ रहा है। So अब हम देख रहे हैं कि हमारी जो AI डिटेक्शन है इसके अंदर 2% रह गई है। एक चीज जो हमने करनी है, हम अपने ओरिजिनल टेक्स्ट को यहाँ से कॉपी करेंगे जो हमारे पास था और हम इसको चैट जीपीटी 0 में जरूर चेक करेंगे कि जो चीज हमने रिफ्रेश की है और जो हमारे पास ओरिजिनल चैट जीपीटी का
कंटेंट था चैट जीपीटी 0 का सॉफ्टवेयर हमें उसके बारे में क्या रिजल्ट्स देता है। तो जो हमने चैट जीपीटी से जनरेट किया था उसने कहा कि रिटन बाय इंटायरली बाय एआई, और जो हमारे पास ये कंटेंट है जो हमने अभी रिफ्रेश करवाया है कंटेंट, उसकी रिपोर्ट हम चेक करते हैं तो वी विल सी द डिफरेंस के वाकई ये टूल काम करता है। जी चैट जीपीटी हमारे इस डॉक्यूमेंट के बारे में ये कह रहा है कि आवर एंसेम्बल ऑफ डिटेक्टर्स हैव डिफरेंट रिजल्ट्स फॉर दिस टेक्स्ट। अगर किसी स्टूडेंट ने ये टेक्स्ट लिखा है और एक टीचर जो है वो इस टेक्स्ट को चेक कर रहा है तो वो इसको चैट जीपीटी का टेक्स्ट कंसीडर नहीं कर सकता। सो आई कैन से दिस टूल वर्क्स वेरी वेल फॉर द researchers and writers, although this is on a beta stage, but you can take the benefit because इसकी prices बहुत लो हैं and by multiple using multiple suggestions आप अपने जो writing है और उसमें थोड़ा सा human touch ऐड करके ये आपको जो alternative provide कर रहा है, multiple alternative जो provide कर रहा है, ये आपके इस काम को आसान कर रहे हैं। एंड बाय डूइंग सम ह्यूमन राइटिंग आप अपने डॉक्यूमेंट को एक 100% ह्यूमन टच जो है वो दे सकते हैं। सो दिस इज फॉर टुडेज वीडियो। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो इसको लाइक भी जरूर करें और अपने फेलोज तक शेयर भी जरूर करें। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें।